कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर्सन। कुछ पर्सन मैंने आपको कल भी कराए थे, एनसीईआरटी पर्सन है, मैंने पूरा चैप्टर आपको इसमें करा दिया है पार्ट वाइज। और आज हमारा कौन सा है, पार्ट 9। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कल से दूसरा चैप्टर चलेगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सारी वीडियोस को देखना। अब देखो पर्सन पढ़ो, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग। देखो कोई पदार्थ X है, हमें नहीं पता वो X क्या है, उसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। मतलब जो तुम्हारे घर में पेंट होता है दीवार पर, तो उस पे सफेदी करने के लिए पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, X। तो ये पूछना चाह रहा है पदार्थ X का नाम क्या है। तो पदार्थ X का नाम आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है इसका सूत्र, CaO। इसे एक चीज और बोलते हैं, बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने, चूना कहते हैं व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, सिर्फ फोड़ते हैं, सिर्फ भिगो के इसमें पेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं चूना। वो भी कैसा चूना, बिना बुझा चूना। क्या है इसका नाम, बिना बुझा चूना। CaO को कहते हैं बिना बुझा चूना। मतलब उसका नाम पूछा था उसने पदार्थ X का, तो हमने नाम बता दिया कैल्शियम ऑक्साइड। और ये इसका क्या है, सूत्र CaO। अब सेकंड में क्या पूछा है, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X का मतलब ये है, तो जो पदार्थ X है हमारा CaO, लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है हमारा H2O। जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, हमें यही करना है। उसने कहा है कोई पदार्थ जो X है ऊपर, उसकी अभिक्रिया हमें जल से करनी है। जल से करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। देखो ये तो था बिना बुझा चूना, जब इसमें हम जल मिला देंगे, जब भाई बिना बुझा चूने में जब हमने जल मिला दिया तो चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये क्या होगा, बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2, और हाइड्रोजन भी कितने, 2, तो क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस। C यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसे कहते हैं बुझा चूना। क्या कहते हैं इसे, बुझा हुआ चूना। और ये क्या होता है, बिना बुझा चूना। ये क्या होता है, बिना बुझा चूना। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं दूसरा। इसमें क्या कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ये पर्सन आपको पेज नंबर 11 पे मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में। देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं आपको समीकरण कराऊंगी, उसकी लैंग्वेज आप बना के खुद भी लिख सकते हो उसे। देखो, जब लोहे की कील को, लोहे की कील का सूत्र क्या होगा बताओ भाई। लोहे की कील कहे, लोहे का चूड़ कहे, लोहे का दरवाजा कहे, लोहे का संदूक कहे, सबका प्रतीक क्या होगा, Fe। क्योंकि लोहा है वो, लोहे से कुछ भी बना लो, प्रतीक तो क्या रहेगा उसका, Fe। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4। क्या होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये पूछना चाह रहा है कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो अब क्या होगा इसमें, ये अभिक्रिया कौन से का उदाहरण है, मैं आपको करा चुकी हूँ, विस्थापन अभिक्रिया कराई थी मैंने। कॉपर ज्यादा शक्तिशाली है या Fe, सबको पता है Fe ज्यादा शक्तिशाली है। इसके लिए आपको तीसरे चैप्टर में सक्रियता श्रेणी पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो सक्रियता श्रेणी है उसमें Fe ऊपर है और Cu है नीचे, तो Fe क्या है, ज्यादा शक्तिशाली। तो Fe Cu को हटा देगा उसके स्थान से और क्या बना लेगा, FeSO4। Cu को हटा देगा और उसकी जगह अपने आप आके बैठ जाएगा FeSO4 और Cu कहाँ निकल जाएगा, अलग। अच्छा, जो ये था और अब ये बन गया। उसने यही तो कहा कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जो ये पहले था ना, पहले इसका विलयन का रंग क्या था, नीला। क्या था इसका, पहले इसका विलयन का रंग नीला, और बाद में इसका रंग बदल के क्या हो जाएगा, हरा। क्या हो जाएगा, हरा। क्योंकि पहले तो क्या था ये कॉपर सल्फेट, और अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट। इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। अब हम इसका आंसर लिखेंगे नीचे। देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब हम लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो हमारा लोहा है मतलब Fe, वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेता है, जो कि उसका रंग पहले नीला था, फिर क्या हो जाता है उसका रंग हरा। इस वजह से विलयन का रंग बदल जाता है। तो हम लिखेंगे, जब लोहे की कील को
लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट बना लेता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। इस कारण विलयन का रंग पहले कैसा था? जो नीला था बदलकर हरा हो जाता है। विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, विलयन का रंग बदल जाता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। देखो उपचयित या उपचयित दोनों अभिकारक हो रहे हैं। उत्पाद में आपको कुछ नहीं देखना है, हमें इन दोनों में बताना है उपचयित कौन हो रहा है, अपचयित कौन हो रहा है। देखो उपचयित मैंने क्या बताया था? उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो उपचयित होता है। देखो Na था यहाँ पे और अब क्या बन गया? Na2O। Na में क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि। Na में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो Na उपचयित होने वाला पदार्थ कौन है इसमें? Na या फिर 4Na लिख सकते हैं। ठीक है, जो अभिकारक है हमें वो लिखना है। ये S का मतलब है सॉलिड फॉर्म में, ये मैंने स्थिर विद्या समीकरण में कोई जरूरत नहीं है, आपको इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। G का मतलब ये गैस है, S का मतलब ये सॉलिड है, L लिखा होता है मतलब लिक्विड। जैसे ये है ना, जब यहाँ पे L लिखा हुआ था, लिक्विड है ये। अब हमें बताना है अपचयित होने वाला पदार्थ। अपचयित क्या होता है? जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर ये उपचयित हुआ है तो ये क्या होगा? अपचयित, O2। अब इसमें पहचान है मतलब उपचयित कौन हुआ है, अपचयित कौन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था और अब क्या हो गया? इसके पास ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अपचयन। तो अपचयित कौन हुआ है इसमें? CuO। और अपचयित कौन, उपचयित कौन हुआ है? मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि किसके पास हुई है? ये H2 था और अब क्या बन गया? H2O। तो ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये क्या हुआ? उपचयित होने वाला पदार्थ कौन है? H2O। बहुत ध्यान से देखो इसे। उपचयित होने वाला पदार्थ होता है जिसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। इनमें से ऑक्सीजन की वृद्धि की है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हुआ है कि इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब ये उपचयित हुआ है। अपचयित कौन हुआ है? इसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन इसका खत्म हो गया, तो ये इसका क्या हुआ है? अपचयन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आपने देखा होगा लोहे की वस्तु, हम लोहे का कोई दरवाजा लेके आते हैं, कुछ भी चीज, सबसे पहले इस पे पेंट करते हैं। जो ट्रॉली बनाते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले इस पे पेंट करते हैं। बिना पेंट के कोई भी लोहे की वस्तु इस्तेमाल नहीं करती। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो लोहा है ना, वो पानी और वायु के संपर्क में आके इस पे जंग लगा लेता है, और जंग लगाने का मतलब लोहा घटना शुरू हो जाता है, लोहे का वो हो जाता है क्षरण शुरू। उसको बचाने के लिए हम उस पे पेंट करते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं ताकि लोहा वायु तथा नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में न आ सके, मतलब डायरेक्टली उसके टच में ना आ सके। पहले पेंट होगा ना उसके ऊपर, प्रत्यक्ष संपर्क में न आ सके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने इसके एनसीईआरटी के भी सारे इंपोर्टेंट पर्सन करा दिए, जो मैंने नहीं कराए वो सब
जो पार्ट वाइज वीडियो कराई है ना थ्योरी में, उसमें हो गया वो सब कवर। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका।